लेवल अचीवर्स काउंसलिंग। एक बात और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी आपकी टीम में कोई भी बंदा लेवल अचीव करता है तो हर लेवल की एक अलग काउंसलिंग मीटिंग 15 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे का होना चाहिए। करते हैं आप लोग? जैसे कोई सिल्वर बना उसकी काउंसलिंग करते हो, गोल्ड बना उसकी काउंसलिंग करते हो, प्लेटिनम बना उसकी काउंसलिंग करते हैं, एमरल्ड बना उसकी काउंसलिंग नहीं करते हैं? तो आप बताइए, कोई बच्चा पैदा लिया है क्या नेटवर्क मार्केटिंग सीख के कि उसको पता चल जाएगा कि भाई एमरल्ड पे क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? यह एहसास कौन दिलाता है? हमारा अपलाइन उस टाइम जब हम बनते हैं। इसको बोलते हैं लेवल अचीवर्स काउंसलिंग। हर लेवल पे एक काउंसलिंग होनी चाहिए। आपकी टीम में कोई भी बंदा सिल्वर बनता है, मिलिए सिल्वर लेवल पे क्या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अगर हमारे साथ सिल्वर लेवल पे 8-10 लोगों की टीम है तो एटलीस्ट उसको प्लान देने तो आना चाहिए, 10 कदम ट्रेनिंग तो अटेंड कर लेना चाहिए, पूरी काउंसलिंग एटलीस्ट उसका ड्रेस कोड तो अब सही हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, फोल्डर तो उसके हाथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब चीजों का एहसास कौन दिलाएगा? सीनियर लीडर। और देखो उस समय ना उसके पास चेक आया होता है 4500 का, तो अगर थोड़े बहुत खर्चा भी कराना चाहते हो तो आप करा लोगे, बाद में नहीं करा पाओगे। अब जैसे कोई गोल्ड बन गया, 9000 का चेक आया हुआ है तो गोल्ड लेवल पे कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। सर अभी तक आप प्लान देते थे अपलाइन के साथ, अब प्लान सर आपको सिंपल अकेले देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर शुरुआत में दिक्कत होती है आप किसी सीनियर के साथ जाइए, बाद में आप अकेले करना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गया? प्लेटिनम लेवल पे कोई पहुंचा, उसकी काउंसलिंग क्या क्या ग्रेडेशन एज ए प्लेटिनम लीडर उसको करने की जरूरत है। एमरल्ड लीडर, उसकी काउंसलिंग कि एज ए एमरल्ड लीडर उसको क्या क्या एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। जब भी आपके साथ कोई भी बंदा लेवल अचीव करता है, आपका जब फोन जाना चाहिए उस फोन में काउंसलिंग की पार्ट और हो सके तो एक मीटिंग जरूर कीजिए उसके साथ, ताकि यह सारी चीज उसको ब्रीफ कीजिए। तो हर स्टेप के लीडरों को जब आप काउंसलिंग करके मजबूत उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे, आप बताइए बिजनेस दिन प्रतिदिन बड़ा होगा नहीं होगा? यस या नो? टोपाज को आज तक किसी ने एहसास ही नहीं दिलाया कि बेटा आप लैपटॉप ले लेना, तो टोपाज बिना लैपटॉप के घूम रहे हैं आज भी। दिक्कत तो ये अविनाश जी, यस या नो? टोपाज को एहसास ही नहीं कि भैया मुझे ग्रुप मीटिंग करना चाहिए, मुझे वेन्यू शुरू करना चाहिए, मुझे सेल्फ जिम्मेदारी लेना चाहिए। कई तो टोपाज ऐसे हैं जिनको आईडी लगाना नहीं आता, उनको आईडी लगाना सिखाएगा कौन? अपलाइन ही तो सिखाएगा। और उसकी कोई स्पेशल मीटिंग नहीं होती है, कोई ट्रेनिंग में ऐसा नहीं सिखाया जाता, ये आपको सिखाना है। इसलिए ईच लेवल आपकी टीम डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आपको लगता है कि हमारे लेवल में कोई प्रॉब्लम है, काउंसलिंग करके उसको उस लेवल के लिए अपग्रेड कीजिए। और ये उसी समय होना चाहिए जिस समय उसने लेवल अचीव किया। सिल्वर बना तुरंत बैठिए, गोल्ड बना तुरंत बैठिए, टकाटक दे दीजिए जो जो समझाना है। अच्छी ड्रेस होनी चाहिए। एमरल्ड वगैरह के बाद थोड़ी सी बातचीत करने का स्टाइल, अपलाइनों के साथ रिलेशनशिप, पॉजिटिव निगेटिव वाली बातें धीरे धीरे करके ना ज्ञान उनको देते जाना है। क्लियर है? इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को ट्रांसफर करना, जो आपको धीरे धीरे करते रहना चाहिए। दोस्तों ये सारे पार्ट अगर आपने कर दिया ना, इसके बाद एक अल्टीमेट ट्रेनिंग होती है जिस ट्रेनिंग का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या नाम है उसका? सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आपको उठा पटक के सबको लाके कहां बैठा देना है? उस सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में 100% अगर ये सारा स्टेप आप अपने टीम के साथ किए रहेंगे तो आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा लोग उस सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में जरूर बैठेंगे। और अल्टीमेट कन्वर्जन जो लीडरशिप की होती है, जो विजन मिलता है, काम करने की जो प्रेरणा एक्चुअल में मिलती है, वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलती है। इस बात की गारंटी है कि इस स्टेप को फॉलो करने वाला लीडर्स की जो लीडरशिप इंक्रीजिंग जो रेशियो है वो दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ती चली जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन के नाम पे एज ए लीडर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन्हीं चीजों को रिपीट करके आज तक आपका धंधा चलता हुआ आया है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको ईच एंड एवरी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर नहीं आता है अपलाइनों से पूछना। ठीक है? हमने आज क्या क्या बातें किया? सबसे पहला
प्लान देने आना चाहिए, दूसरा फॉलोअप करने आपको अच्छे से आना चाहिए, तीसरा क्लोजिंग करने स्टेज पे आपको आना चाहिए, स्टेज पे कैसे बात करना है वो भी हमने सीखा एज ए लीडर। नेक्स्ट FIM कैसे करना है जो एज ए लीडर हमारी जिम्मेवारी होती है। देखिए सेल निकालना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, एक्चुअल में सेल तो हम तब निकालते हैं जब लीडर हमारे कुछ कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है तब। उसके अलावा 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे देना है हमने सीखा है, जो एज ए लीडर हमें सीखने की जरूरत है एज ए ट्रेनर। फिर 10 कदम ट्रेनिंग कैसे लेना है ये भी हम लोगों ने सीखा, क्लियर है। उसके बाद कोर मीटिंग हमें कैसे करना है ये भी हमने सीखा। काउंसलिंग कैसे करना है, कोई बदमाशी करे तो उसको कैसे हैंडल करना है, किसी को इमोशनली कैसे हैंडल करना है ये हमने सीखा। और लास्ट लेवल बाय अचीवर्स की काउंसलिंग हमें कैसे करना है ये हमने सीखा। ये लीडर्स की एकदम बहुत ही खास क्वालिटी है। ये क्वालिटी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया से अगर आपको आ जाता है मेरे दोस्त, तो आपकी एजुकेशन एज ए ट्रेनर, पहला मैंने क्या बताया था प्लानर, और दूसरा एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर और एज ए मोटिवेटर बहुत तगड़ी हो जाती है, बहुत तगड़ी हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता है, लेकिन आपको इसमें बदलाव अपग्रेड करना पड़ेगा। कर सकते हैं।